हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पर नए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास चलाई जा रही है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करें। अब कुछ आगे पॉइंट्स उसी का है कि जो यूनान के जो विस्फोटक स्थिति तब बन गई, यूनान का जो विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासक द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोग बुरी तरह से कुचलना शुरू हो गए और 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर कौन चिपलिस्लॉन्टी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हुआ और रूस के जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष था, परंतु स्टेरिया प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। अब नया निकोलस आ गया और खुलकर यूनानियों का समर्थन किया और अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के समझौता हुआ। ग्रेट ब्रिटेन है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन और रूस का समझौता कब हुआ? तो उसकी समझौता 1826 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस के राजा चांसलर यूनानी स्वतंत्रता के जो दिलचस्पी लेने लगे और 1827 ईस्वी में लंदन के सम्मेलन हुआ। 1827 में कुछ हुआ, लंदन में सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस को मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन के संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों के संयुक्त सेना नवारियों है ना की खाड़ी में तुर्की का खिलाफ एकत्र हुई और तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना तुर्की के समर्थन में आए और युद्ध के जो मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई, यानी मिस्र और तुर्की की सेना जो है वह पराजित हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, 1829 ईस्वी में जो अलेक्जेंडरनॉल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की के नाम मात्र की प्रभुता यूनान की जो स्वायत्ता, ठीक है ना, देने के बाद तय हुई और यूनानी राष्ट्रवादियों की संधि बातों में भावनाओं में क्या होगी, यहाँ पर इनकार कर दी। ठीक है, अब जब इनकार हो गया तब क्या हुआ हम बताते हैं आपको। उसके बाद जब इनकार हो गई तो यूनान के रूस से प्रभाव अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना एक बेहतर मानते थे और 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। यूनान क्वेश्चन आ सकता है, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? था 1832 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बेबुरे के शासक ओटो की स्वतंत्रता यूनान के राजा घोषित किया। यूनान के राजा किससे घोषित किया गया? यह भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, किसको किया गया? ओटो को। ठीक है, किसको किया गया? ओटो को किया गया। ठीक है, और इसी तरह यूनान के रूस के प्रभाव भी जाता रहा और इसी तरह से यूनान पर से रूस का प्रभाव जो है वह जाता रहा। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। और अगला क्लास जो हंगरी जो देश है उसके ऊपर होने जा रहा है, तो बने रहिए क्लास में। थैंक यू।